After a short break, and there's breaking input coming in. This is what we're given to understand. Situation unfolding in Nepal. 51 people have lost their life. The death toll has reached 51, and 1,700 plus have been injured in the violence that was witnessed. Hundreds still under hospital care, and over 1,300 patients have been discharged. The Ministry of Health has released this latest data, and authorities are monitoring the situation very, very closely as the Nepalese army is talking to the Gen Z protesters, talking to the representatives of the Gen Z protesters on who should head the interim government in Nepal. Let's go across to Vinod, my colleague, who's joining us with more details. Vinod, जानकारी मिल रही है कि मरने वालों का आंकड़ा अब 51 पर पहुंच गया है और 1700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है। जो इंजर्ड की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कल जो ऑफिशियल अपडेट था 30 था, आज सुबह तक 36 लोगों की मौत बताई जा रही थी। अब 51 तक आंकड़ा पहुंच गया है। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे वजह ये कि ये जो हिंसा हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, नेपाल के हर हिस्से में था, हर जिले तक था। वहां से नंबर्स अब आ रहे हैं। कई अस्पतालों में लोग एडमिट है, अलग अलग जिलों में अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है। इसके अलावा कई सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एडमिट थे और वो डेटा जो है अब जो यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट कर रहा है। लिहाजा जो डेथ टोल है वो लगातार विनोद, लेकिन जिस सत्ता पलट के लिए ये हिंसा हुई या प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वो हिंसक हो गया, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सुशीला कर्की ही क्या अगली प्रधानमंत्री होंगी नेपाल की? देखिए, जो खबरें हैं, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि सुशीला कार्की को लेकर सहमति बन चुकी है। जो आर्मी चीफ है वो भी उनके नाम पर सहमत है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस नाम को लेकर सहमत है। जो कंट्रोवर्सी थी या जो थोड़ा सा डिफरेंसेस था इस बात को लेकर था कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए या नहीं किया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए हैं, सेक्शन 16 जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमें बिना हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व किए बिना ही अपॉइंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी बाहर राष्ट्रपति कंसल्ट कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और हो सकता है सुशीला कार्की ही अंतरिम प्रधानमंत्री, द हेड ऑफ द इंटरिम government could be Sushila Karki, is what we're given to understand. Vinod, thank you very much for getting us the details. With that, a quick break.